हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी देश समाज की रक्षा करने के लिए न्याय, सुरक्षा, धर्म, संस्कृति, संस्कार की रक्षा करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे देश को 76 वर्षों से ब्रिटेन के गद्दार नेताओं ने इस तरीके से लूटा कि आज भारत कंगाल हो गया। हमें विचार करने की ज़रूरत है कि 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर इन नेताओं ने 156.76 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया और आज हमारे देश का नागरिक इन गद्दारों के षड्यंत्र के कारण 4625 रुपए में एक माचिस या टॉफी प्राप्त कर रहा है। इस षड्यंत्र को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत को भारतीयता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करने का संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने लिया है। मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी भारत के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी फाइनेंस कंपनियों और बैंकों के दलालों के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। भारत के किसी भी नागरिक को इन बैंकों के द्वारा जो डिजिट प्राप्त करके लोन बताया जा रहा है और भारत के नागरिकों के जेब से आज भारत का असली रुपया समाप्त हो चुका है। किसी भी व्यक्ति की जेब में भारत का जो रुपया है जिसका मूल्यांकन प्रति रुपये के हिसाब से 777 मिलीग्राम सोना होता है, वह शक्ति इन गद्दारों ने बड़ी चालाकी से अभिलेखों में हेराफेर करके आरबीआई के गवर्नर की शपथ पत्र को ही बदलकर लूट लिया भारत का सोना। आज भारत जो सोने की चिड़िया था वो विदेशियों के कर्ज में अकंठ डूब गया है, जिसके कारण ये लुटेरे नेता भारत के 15 प्रधानमंत्रियों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, जिसका परिणाम आज इन लुटेरों के कारण भारत का नागरिक आत्महत्या कर रहा है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की अपील है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी फाइनेंस कंपनी का और बैंक का कोई भी बकाया नहीं करेगा। कोई बकाया है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने भारत की जनता के साथ षड्यंत्र किया है, धोखा दिया है, अभिलेखों में हेराफेरी की है। इसके विरुद्ध इनके लिए कानून की व्यवस्था है। इनके ऊपर संवैधानिक कार्यवाही अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा और जनता मोर्चा सरकार के कार्यकर्ता कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। आपको अपनी एकता का परिचय देने का निवेदन करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कि आप लोग आगामी 19 नवंबर को करनाल के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 करनाल हरियाणा में पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दें और अपने लिए न्याय, अपने रुपए को वापस लाने और आपके पशुओं और फसलों की नस्ल को खत्म कर चुके इन गद्दारों के विरुद्ध भारत के वीरों को संघर्ष करने के लिए आह्वान किया जाता है। आप अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र की रक्षा के लिए
एकत्र हो जाइए और विदेशी शक्तियों को भारत की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, इनके लूट और आतंक से भारत की जनता को मुक्त कराने के लिए आप हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करें। मैं भारत के सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं कि इन लुटेरों के किसी भी उत्पीड़न की कार्रवाई का जवाब इन्हें इन्हीं की भाषा में देने की आवश्यकता है। इनकी गुंडागर्दी भारत के नागरिकों पर नहीं चलने पाएगी। केवल आपको संगठित होकर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सदस्य बनने की आवश्यकता है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत के सभी नागरिकों से निवेदन करता है कि किसी भी बैंक का, किसी भी एजेंसी का कोई भी बकाया आपके ऊपर नहीं है, आप उसके लिए तैयार हो जाएं और इनकी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए आप हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 पर अपना आधार कार्ड, अपनी फोटो और जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसका डिटेल भेजने की कृपा करें। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की घोषणा करता हूं। अगर इन लोगों ने भारत के नागरिकों का बंधक रखा गया अभिलेख 6 दिसंबर 2023 तक वापस नहीं किया तो इनकी एजेंसियों में ताला लगाया जाएगा।